हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम स्वागत करते हैं आज का रामायण सेशन में। तो आज हम अयोध्या कांड पार्ट 17 देखेंगे, द ट्रू लव। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किस प्रकार भगवान राम दशरथ जी को कहते हैं कि आप कौशल्या देवी को थोड़ा सम्मान दीजिए, जिससे कि वो मेरा विरह का दुख को सहन कर पाए और मुझे याद करके क्षीण न हो जाए, उनका मृत्यु न हो जाए। तो उसमें मैं आपको ड्यूटी ऑफ हस्बैंड बताया था। सम्मान देना अत्यंत आवश्यकता है। उसके पश्चात कौशल्य जी दुष्टा स्त्री क्या होता है, असत्य स्त्री क्या होती है, वो बताते हैं। और सीता देवी सत्य स्त्री का गुण का वर्णन करते हैं और स्वयं को कहते हैं कि राम तार है तो मैं वीणा, और राम चक्र है तो मैं रथ हूं। रथ और चक्र अलग नहीं हो सकते हैं, वीणा और तार अलग नहीं हो सकते। ठीक उसी प्रकार मैं भी राम से अलग नहीं हो सकता। तो जीवन में मधुरता चाहिए, जीवन में गति चाहिए, तो पति पत्नी का परस्पर की अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। उसके पश्चात राम लक्ष्मण सीता देवी दशरथ महाराज को प्रणाम करते हैं, उनके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। माता कौशल्या सुमित्रा जी को भी प्रणाम करते हैं। उस समय सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि रामम दशरथम विद। तो लक्ष्मण, आपके लिए जो आपका पिता है राम, और सीता जो है मां विद्धि जनक आत्मजा। सीता आपके लिए मां है। अयोध्या में अटवीं विद्धि, और जो बन्य है आपके लिए अयोध्या। गत्त तात गच्छ तात सुखम, गच्छ तात यथा सुखम। एक पुत्र, आप जाइए, राम का सेवा कीजिए, आपका सुख के लिए नहीं, राम का सुख के लिए सेवा कीजिए। इस प्रकार सुमित्रा माता लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं। तो वास्तव में ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स क्या है हमने देखा था, और ड्यूटी ऑफ ब्रदर्स भी हमने देखा था। इस प्रकार लास्ट टाइम हमने ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया था। तो इसके पश्चात राम लक्ष्मण सीता सबको प्रणाम करके, परिक्रमा करके रथ के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। सुमंत्र जी रथ को चलाते हैं। रथ जब चलता है उस समय पे नगरवासी, सैनिक, दर्शक, सभी लोग मानो मूर्छित से हो जाते हैं। सब व्याकुल होकर विलाप करने लगते हैं। घोड़े हाथी इधर उधर भागने लगते। अन्य बुद्ध व्यक्ति और भगवान के प्रति जिसका आसक्ति है, उनको अति पीड़ा होता है। वो लोग रथ के पीछे ऐसे चलते हैं जैसे धूप से पीड़ित प्राणी जल की ओर दौड़ते हैं। उनमें से कुछ लोग रथ के ऊपर लटक जाते हैं और रथ को रोकने के लिए बार बार कहते हैं। वो कहते हैं कि राम जी का हम मुख दर्शन करना चाहते हैं, कि सुमंत्र जी ये रथ को रोक दीजिए। आज सीता देवी के सीता देवी आज कुतार्थ हो गई, क्योंकि राम जी का सेवा करने के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए सीता देवी वन में जा रही हैं। इसलिए उनका जीवन सफल हो गया। लक्ष्मण का भी जीवन सफल हो गया है, क्योंकि लक्ष्मण भी भाई की सेवा करने के लिए भवन को छोड़कर वन की ओर जा रहे हैं। इन दोनों का जीवन कुदार्थ हो गया है, और हमारा जीवन जनरली विफल हो गया। इस प्रकार कहते हुए अयोध्यावासी कहते हैं, महती एषा हि ते सिद्धि, एष च अभ्युदय महान्, एष स्वर्गस्य मार्गस्य यद एनम अनुगच्छसि। This is your great accomplishment, and this is also your great elevation. Following Lord Ram is the path to attaining heaven.
तो यहाँ पर अयोध्यावासी कहते हैं महत ऐसा ही सिद्धि। वास्तव में संसार में महान सिद्धि क्या है? वास्तव में महान सिद्धि है भगवान राम का सेवा प्राप्त करना, भक्ति करना। दिस इज द रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। आजकल सक्सेस का बात सब लोग करते हैं, फिर कोई ये बात नहीं करता है कि भक्ति करना जीवन का सक्सेस। दैट इज एग्जैक्टली क्या है रियल सक्सेस। सक्सेस जनरली शारीरिक दृष्टि से हम देखते हैं, शारीरिक कंफर्ट प्राप्त करने की आपके लिए व्यवस्था हो जाता है तो उसको हम सक्सेस मानते हैं। लेकिन वास्तव में सक्सेस है भगवत प्राप्त करना, ये मनुष्य जीवन का सक्सेस। कोई खिलाड़ी रहता है, तेज धार तेज चलता है और रनिंग में नंबर वन हो जाता है, गोल्डन जनरली कप लेकर जाता है, गोल्ड मेडल मिल जाता है, वो सोचता है कि मैं सक्सेस हूँ। लेकिन घोड़े के साथ उसका कंपटीशन कर दो, देखते हैं कैसे सक्सेस हो गए, सक्सेस नहीं होता। इसलिए अच्छी तरह तरह से दौड़ना ये सक्सेस नहीं होगी। इससे तो पशु अच्छी तरह से करते हैं। पशु के साथ कंपटीशन क्यों? कंपटीशन करो पशु के साथ, देखते हैं कैसे सक्सेस हो जाओगे। तो वास्तव में सक्सेस नहीं, सक्सेस नहीं। आप कहेंगे कि मैं कार में घूम रहा हूँ, मेरे पास BMW है, ऑडी है, ये है, वो है, बंगलो है। कुत्ता भी रहता है, कुछ काम धंधा तो करता नहीं, फिर भी उसके लिए नौकर चाकर रहता है। क्या कुत्ता का लाइफ सक्सेस है? हमेशा मानता हूँ। आकाश में वो उड़ रहे हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं, तो क्या पक्षी का लाइफ सक्सेस? हम बोलेंगे हम सागर में तैर रहे हैं, क्रूज में जा रहे हैं, 1 महीना जनरली वॉयज में जाके आया मैं। आप तो 1 महीना जाए, मछली तो पूरा जीवन भर पानी में ही रहता है, तो क्या मछली का जीवन सक्सेस है? तो वास्तव में जीवन का सक्सेस है जब हम भगवत प्राप्ति करने के लिए जीते हैं और भगवान का सेवा के लिए जीते हैं, वो वास्तव में मनुष्य जीवन का सक्सेस है। और ये सक्सेस के लिए हम जीते हैं तो इसी जीवन में भी हम शांति में रहेंगे और अंत में अनंत शांति के समाज में प्रवेश करें। इसलिए इस सेवा को जीवन का परम ध्येय मानना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, दिस इज एग्जैक्टली वास्तव में हमारा धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को सब त्याग कर दो, मेरा ही सेवा करो, मेरे शरण में आ जाओ। दैट इज अल्टीमेट सक्सेस ऑफ लाइफ। और अयोध्यावासी सीता देवी और लक्ष्मण जी का गुणगान करते। तो लक्ष्मण जी जब सुख में थे राम जी का सेवा करते थे, सीता जी जब सुख में थी राम जी का सेवा करते थे। दैट इज सक्सेस। लक्ष्मण जी राम जी अभी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में रहकर दुख में रहकर किसका सेवा करेंगे? राम जी का सेवा करेंगे। दैट इज सक्सेस। तो सक्सेस का अर्थ है जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, कंफर्ट आएगा, डिस्कम्फर्ट आएगा। लेकिन कंफर्टेबल सिचुएशन में भी, डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन में, हैप्पी सिचुएशन भी और जनरली डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जब हम भगवान का सेवा में रत रहते हैं, वास्तव में वो लाइफ सक्सेस है। नहीं तो लाइफ एक प्रकार की एनिमल के साथ कंपटीशन करना है, और जो कंपटीशन में हम कभी जीत नहीं सकते। एनिमल बहुत आगे है भौतिक कंपटीशन में, उड़ने में बहुत वो लोग आगे हैं, दौड़ने में बहुत लोग आगे हैं, खाने में भी बहुत वो लोग आगे हैं, और भोग करने में भी बहुत आगे हैं। उनको भोग करने के लिए कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं, कोई शक्तिवर्धक और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, बस करते रहते हैं। इसलिए वास्तव में सक्सेस मनुष्य जीवन में भगवान की सेवा करना। देयरफॉर ह्यूमैनिटी स्टार्ट्स विथ सर्विंग द डिविनिटी। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। अदरवाइज एक प्रकार की एनिमल सिविलाइजेशन जैसे। इसलिए रियल सक्सेस जो है भगवान की सेवा करना।
इस प्रकार अयोध्यावासी जनरली कहते हैं। और उस समय महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम को देखने के लिए भवन से बाहर आते हैं और जोर जोर से विलाप करते हुए कहते हैं, मुझे श्री राम को देखना है, मुझे श्री राम को देखना है। ये देखकर भगवान श्री राम सुमंत्र जी को कहते हैं कि रथ आप शीघ्र चलाइए, और सब लोग कहते हैं रथ को रोक दे। इस प्रकार वातावरण में राम जी आगे बढ़ रहे हैं, प्रजा रो रहे हैं। रामायण ऐसा वर्णन करता है कि प्रजाओं के आंसुओं से उड़ती हुई धूल शांत हो गई। स्त्रियां की आंखों से दुख जनित अश्रु ऐसे बह रहे थे जैसे जल में कूदती मछलियां से हिलते हुए कमल पत्र से जल की बूंद गिरती। राजा दशरथ महाराज प्रजाजनों की इस प्रकार हालत को देखकर जनरल क्या है, बहुत दुखी हो गए और जोर जोर से विलाप करने लगे। तो यहां पर एक चीज हम देख रहे हैं कि अयोध्यावासी भगवान के प्रति आकर्षित है। कोई रथ में लटक कर चला गया, कोई रो रहा है। ये जनरली क्या है, प्रेम का लक्षण। तो प्रेम विरह में छटपटाता है, और जब मिलते हैं आनंद प्राप्त करते हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है, प्रेम का लक्षण। और प्रेम वास्तव में क्या है, डिफिकल्टीज में जो टूटता नहीं है, डिफिकल्टीज में भी सेवा की भाव रखता है, आकर्षण रहता है, उसको जनरली वास्तव में क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है, प्रगाढ़ प्रेम रई स्वभावाचार, निज दुख विघ्नादि न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ मतलब ओरिजिनल प्रेम का एक स्वभाव है, एक नेचर है। क्या नेचर है, निज दुख विघ्नादि न करे विचार। पर्सनल पेन डिफिकल्टीज का विचार करते रहे, इसलिए वास्तव में इसको प्रेम कहते हैं। और लक्ष्मण सीता देवी ये प्रेम को यहाँ पर प्रकट करते हैं। इसलिए सीता माता और लक्ष्मण जी राम के पीछे जा रहे हैं, तो दुख सहन करके आगे जाके सेवा करेंगे। दैट इज प्रगाढ़ प्रेम। आजकल दुख आ गया तो रिलेशनशिप टूट जाता है, सुख में रिलेशनशिप चलता रहता है। ये प्रेम का लक्षण नहीं, ये काम का लक्षण। दुख में रिलेशनशिप टिकता है, दुख में आकर्षण बढ़ता है, दुख में सहयोग बढ़ता है, दुख में भावना बढ़ता है। तो वास्तव में वो क्या है, प्रेम है। इसलिए अयोध्यावासी का भी प्रेम है, विरह में रोते हैं। अच्छा देखिए, आंसुओं से जनरली क्या है, उनका आंसुओं से धूल शांत हो गया, इस प्रकार कहा गया। और इस प्रकार एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति जल की ओर दौड़ता है, वैसे ही अयोध्यावासी राम की ओर दौड़ रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली प्रेम। कोई धूप से तड़प रहा है, प्यास लग रहा है उसको, उसको आप वो एप्पल का मोबाइल देंगे, अट्रैक्ट नहीं हो। उसके आप वो जनरल एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई नहीं, वो नहीं कर पाएगा। उसको आप धन संपत्ति पावर पोजीशन का लोभ दिखाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस समय उसको पानी नहीं चाहिए, वो अट्रैक्शन पानी के प्रति होता है। कहने का अर्थ है, प्रेम का अर्थ है, जब हम धन नहीं चाहते, संपत्ति नहीं चाहते, पावर नहीं चाहते, पोजीशन नहीं चाहते, केवल हम प्रेमी को चाहते, प्रेमिका को चाहते, दैट इज एक्चुअली क्या है, प्रेम। बाकी आवश्यकता नहीं है। अट्रैक्शन केवल उस व्यक्ति की ओर रहता है, उसको जनरल वास्तव में प्रेम कहता है। तो इस प्रकार जो प्रेम है उसको ओरिजिनल प्रेम कहते हैं, ट्रू लव कहते हैं। तो आजकल लोग जनरल लव मतलब फीलिंग, प्रभु जी मुझे फीलिंग हो रहा है, क्योंकि बोलता है प्रभु जी मुझे फीलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है।
एक लड़का ने एक लड़की को मैसेज किया था कि आपका मेरे प्रति कुछ फीलिंग है क्या, इस प्रकार के। तो ये फीलिंग को जनरल लव मानते हैं, ये फीलिंग जनरली लव नहीं है। ये जनरली क्या है, एक प्रकार की लस्ट है, एक प्रकार की लस्ट नहीं, ये लस्ट नहीं। लस्ट का आधार फीलिंग रहता है, बट लव का आधार डीलिंग रहता है। लव में आपका डीलिंग कैसा, फीलिंग कुछ भी हो, दुख हो या सुख हो, वो जरूरत नहीं, आपका डीलिंग कैसे होता है। तो लव इज ऑल अबाउट डीलिंग, लस्ट इज ऑल अबाउट फीलिंग। लव इज ऑल अबाउट एक्चुअली क्या है, केयरिंग, बट लस्ट इज ऑल अबाउट एंजॉय। तो ये ट्रू लव का जनरली क्या है, डेफिनेशन, सिम्टम। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, लव इज नॉट ए फीलिंग बट फुलफिलमेंट ऑफ बिलोवेड। लव इज नॉट किसिंग बट केयरिंग। लव इज नॉट एम्ब्रेसिंग बट एप्रिसिएटिंग। लव इज नॉट टचिंग बट ट्रीटिंग विथ रेस्पेक्ट। लव इज नॉट स्पीकिंग बट सर्विंग सेल्फलेस। लव इज नॉट सेक्स बट सरेंडर। दैट इज एक्चुअली क्या है, प्रेम है। इस भाव में जो रहता है उसको प्रेम कहते हैं। अद्वैत संसार काम से ही जीते हैं। और भगवत प्रेम में भी इस प्रकार की भाव होना चाहिए। भगवान का जो प्रेजेंस ही सुख होना चाहिए, एब्सेंस ही दुख होना चाहिए, ऐसा भाव रहता है। तो आपके प्रति, आपका कृष्ण के प्रति प्रेम है, राम के प्रति प्रेम है। भगवान की सेवा ही शांति है, सेवा नहीं है तो अशांति। भगवान का दर्शन ही उत्सव, भगवान का दर्शन नहीं है तो मायूसी। भगवान की कथा ही अमृत है, और भगवान की कथा नहीं है तो सब कुछ विष है। भगवान की नाम ही जीवन है, और भगवान का नाम के बिना सब कुछ क्या है, मृत्यु है। इसी भाव जब आता है तो वास्तव में आप समझिए कि आपको कृष्ण के प्रति, राम के प्रति प्रेम हो गया है। और ये भाव यहां पर आप देख रहे हैं दशरथ महाराज के और अयोध्यावासी का देख रहे हैं। इसलिए ये टॉपिक को मैंने नाम दिया है ट्रू लव। जहां पर हम बोल सकते हैं, तेरे बिन मैं कुछ ना चाहूं, तेरे बिन कभी कुछ ना पाऊं, तेरे बिन मैं मर जाऊं। ऐसे भाव जब आता है उसको जनरल हम क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विरह में वो आकर्षण और अधिक हो जाता है। दैट इज द पॉइंट। आजकल विरह होने के लिए लोग जनरल प्लान करते हैं, अलग होने के लिए प्लान करते हैं। प्रेम अलग नहीं होता है, प्रेम अलग है ही नहीं। अलग होंगे तो एग्जैक्ट क्या है, जीवन से अलग होने जैसा है। एक बार क्या हुआ, दो फ्रेंड रेलवे स्टेशन के पास मिले। तो एक फ्रेंड रो रहा है और एक फ्रेंड हंस रहा है। रोता हुआ फ्रेंड जनरली पूछा कि तो क्यों, हंसते हुए फ्रेंड को पूछा रोता हुआ फ्रेंड, अरे तू क्यों इतना हंस रहा है। क्योंकि बीबी आ रही है, इसलिए मैं हंस रही हूँ। रोता हुआ फ्रेंड को पूछा, तो तू इतना क्यों रो रहा है। वो भी बोला, क्योंकि बीबी आ रही है इसलिए मैं रो रहा हूं। दिस इज द एक्चुअली क्या है, सिचुएशन। दोनों का सिचुएशन सेम है, लेकिन एक मिलने के लिए आ रहे हैं इसलिए रो रहे हो, क्योंकि डर रहे हो उसको। और एक विरह हो रहा है, आ रहे हैं इसलिए क्या है, हंस रही है। तो कहने का अर्थ है कि जब स्वार्थ के आधार पर संबंध रहता है, वास्तव में हमें जो स्वार्थ फुलफिल नहीं होता है पीड़ा देता है। लेकिन संबंध का आधार क्या होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। दैट इज एक्चुअल क्या है ये, दिस इज एक्चुअल क्या है, ट्रू लव। तो लव कभी भी कॉजलेस होना चाहिए, कारण होना नहीं चाहिए, अकारण होना चाहिए। भगवान सर्व कारण कारण, सबका कारण, लेकिन भगवान के प्रति जो प्रेम है अकारण होना चाहिए। और किसके प्रति भी प्रेम अकारण होना चाहिए। क्योंकि आजकल जनरली ब्यूटी है तो प्रेम हो जाता है, पैसा है तो प्रेम हो जाता है, बल है तो प्रेम हो जाता है।
पावर है तो प्रेम हो जाता है, कुछ कॉज होता है, स्किल है, प्रेम हो जाता है, अच्छा सिंगिंग कर रहा है, प्रेम हो जाता है, इस्कॉन में भी आके लोग प्रेम कर लेते हैं। लेकिन ये सब टिकेगा नहीं, ब्यूटी चला जाएगा तो प्रेम भी चला जाएगा, बल चला जाएगा तो प्रेम चला जाएगा, पैसा चला जाएगा तो प्रेम चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ये सब रहेगा तो भी बोर हो जाएंगे लोग। पैसा के साथ भी वो प्रेम नहीं रहेगा, ब्यूटी के साथ भी प्रेम नहीं रहेगा, क्योंकि उब जाता है समय के साथ व्यक्ति का माइंड। इसलिए हमारा प्रेम जो है कॉजलेस होना चाहिए। तो प्रेम आत्मा के लिए होना चाहिए, प्रेम परमात्मा के लिए होना चाहिए, कोई बहुत ही स्किल एबिलिटी पावर पोजीशन के लिए होना नहीं चाहिए। कॉजलेस प्रेम क्या करता है, टिकता है। और जिस प्रेम में कॉज रहता है वो टिकता नहीं। इसीलिए हमें भगवान को कॉजलेस प्रेम करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैकेयी यहाँ पर देखेंगे कि धन धन चाहिए था तो कैकेयी को, इसलिए राम जी को रिजेक्ट कर दिया, प्रेम को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सीता देवी और लक्ष्मण जी कॉजलेस, उनको राम चाहिए। राम धन में रहे या निर्धन में रहे, विपत्ति में रहे या संपत्ति में रहे, उनको राम चाहिए। इसको कहते हैं कॉजलेस प्रेम। और ये अकारण प्रेम जो भगवान देखते हैं, वास्तव में भगवान हमारे ऊपर कृपा प्रदान करते हैं। इसलिए कॉजलेस प्रेम करना आवश्यकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेम का एक स्पेशल आपको बोलेंगे मैं भगवत प्रेम प्रेमी हूं। तो भगवत प्रेमी का एक लक्षण है, जो भगवत प्रेमी है वो सबको प्रेम करता है। ए लवर ऑफ गॉड इज ए लवर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। आप कहेंगे हाँ मैं भगवत प्रेमी हूँ लेकिन मैं बाकी लोगों को प्रेम नहीं करता, वास्तव में वो भगवत प्रेम नहीं। भगवत प्रेम का लक्षण ही क्या है, ही इज लवर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी। दैट इज एक्चुअली क्या है, रियल लवर। द रियल दीवाना इज डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार हम ट्रू लव को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद भगवान राम रथ के बैठ के आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं, देख रहे हैं समस्त प्रजाजन रो रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं, और दशरथ महाराज भी जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। रामायण वर्णन करता है जिसे बंधा हुआ घोड़ा अपने माँ को देखने के लिए प्रयास करता है लेकिन ठीक से देख नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान राम धर्म के रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए दूर से पिता माता को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। और अपने पिता माता को दौड़ते हुए देखकर भगवान राम सुमंत्र जी को कहते हैं कि रथ आप जोर से चलाए। तो रामायण वर्णन करता है जैसे अंकुश का पीड़ा से हाथी तड़पता रहता है, ठीक उसी प्रकार भगवान राम पिता माता के विरह से कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। और माता कौशल्या उनके पीछे ऐसे दौड़ती थी जैसे कि कोई बछड़ा माँ के पीछे दौड़ रही। और महाराज दशरथ उनके पीछे रथ के पीछे भागते हुए सुमंत्र जी को कहते हैं कि रथ को रोको। और राम जी कहते हैं रथ को जोर से चलाओ। सुमंत्र जी का ऐसा हालत हो रहा था जैसे कि दो चक्के के बीच में पड़ा हुआ एक व्यक्ति का हालत होता है। राम जी कहते हैं यहाँ पर आप रोक रथ रोकेंगे तो पिताजी का दुख और बढ़ जाएगा, महा दुख प्राप्त करेंगे, इसलिए आप रथ को जोर जोर से चलाइए। सुमंत्र जी राम जी की आज्ञा के अनुसार रथ को जोर जोर से चला के आगे बढ़ो। ये है राम। पीड़ा है लेकिन ड्यूटी भी है, उसको पालन करना अत्यंत आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ है ड्यूटी एंड डिटैचमेंट, दो चीज। ड्यूटी इज पॉसिबल व्हेन देयर इज डिटैचमेंट फ्रॉम प्लेजर एंड पेन। राम जी इस लीला के द्वारा बताते हैं कि ड्यूटी के पथ में पेन आएगा, लेकिन पेन को देखकर आप भागेंगे तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। और प्लेजर के प्रति आसक्त रहेंगे तो भी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। ड्यूटी इज बियॉन्ड प्लेजर एंड पेन। और जो ड्यूटी के लिए जीता है वास्तव में वो व्यक्ति
मुक्ति के पथ में आगे बढ़ता है। गीता में भगवान कहते हैं कि कैसे कर्म करने की आवश्यकता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तत युद्धाय युज्यस्य न एवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समभाव रहना, कहने का अर्थ है सुख और दुख पे विचलित नहीं होना है। लाभ और अलाभ में, प्रॉफिट और लॉस में डिस्टर्ब नहीं होना। विक्ट्री और पराजय में, डिफीट में जनरली टेंशन में नहीं आना है, और ज्यादा आनंदित भी नहीं होना। क्या करना है? तथा युद्धाय युज्यस नागम पापम अवाप्स्यसि। अपना युद्ध करना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, तब जाके पाप से मुक्त होते हैं। कहने का अर्थ है मुक्ति के लिए ड्यूटी अत्यंत आवश्यकता है, डिटैचमेंट के साथ। तो यहां पर देखिए राम जी कितना पेन में, रामायण कैसे वर्णन करता है। जैसे हाथी को अंकुश लगता है तो पेन होता है, तो राम जी वनवास जा रहे हैं तो पेन में है, लेकिन ड्यूटी को छोड़ नहीं रहे। पिता माता के साथ रहूंगा, क्यों वनवास जाऊंगा, इस भाव में नहीं रहे। पिता माता से 14 साल अलग रहे, बड़ा दुख है वो। ऐसा नहीं कि मोबाइल रहेगा, मैं कॉल करूंगा, व्हाट्सएप कॉल कर देंगे, वीडियो कॉल कर देंगे, रोज 10 घंटा बात करते रहेंगे। इस प्रकार की सिस्टम नहीं है कुछ, ना चिट्ठी लिखेंगे कुछ। दिस इज एग्जैक्टली ड्यूटी। इसीलिए ड्यूटी के प्रति अटैचमेंट अत्यंत आवश्यकता है मुक्ति के लिए। और ब्यूटी मीन्स अटैचमेंट फॉर ड्यूटी। ब्यूटीफुल मीन्स व्हेन यू आर ड्यूटीफुल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ड्यूटी जो करता है वास्तव में वो मनुष्य जीवन में फ्यूचर के लिए जीता है। वो प्लेजर पेन के कारण व्यक्ति क्या है, फ्यूचर को ही नष्ट भ्रष्ट कर देता है। प्लेजर के लिए आप जिएंगे तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनेक सेवा है जिसमें कि आनंद नहीं मिलेगा आपको, मजा नहीं आएगा। वृद्ध पिता माता का सेवा करेंगे तो मजा किधर आएगा, मजा नहीं है। अनेक प्रकार की सेवा है जिसमें कि आपको आनंद नहीं मिलेगा, पेन होगा, लेकिन ड्यूटी करना होगा। और प्लेजर के कारण जनरली क्या करते हैं हम, ड्यूटी कभी कभी छोड़ देते हैं। भोग करने की इच्छा है, इसलिए ड्यूटी छोड़ के हम जनरली भोग में लग जाते हैं। इसलिए प्लेजर भी बाधा है, पेन भी बाधा है, इसके ऊपर जाना चाहिए। और ड्यूटी करेंगे तो यह लोक में भी हम शांत रहेंगे और परलोक भी हमारा शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार शास्त्र हमारा कहता है, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परोलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वै धनम। विदेशेषु धनम विद्या, कोई फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए धन क्या है, स्किल है, एबिलिटी। बिना एबिलिटी स्किल से अमेरिका वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति। व्यसन मतलब विपत्ति में जो, उसके लिए जो धन क्या है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। बुद्धि से हम विपत्ति से बच सकते हैं, डिफिकल्टी से बच सकते हैं। और उसके साथ साथ कहा गया है कि परलोके धनम धर्म। परलोक नेक्स्ट लाइफ में जो धन क्या है, धर्म है। धर्म मतलब ड्यूटी। ड्यूटी को पालन करना वास्तव में धर्म। धर्म मतलब ऐसा मत सोचिए आप, कंठीमाला लगाना है, तिलक लगाना है, लेकिन है साफरन पहनना है, बिंदी लगाना है, सिंदूर लगाना है, चूड़ी लगाना है, ये लगाना है, हाँ, ये सब करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये आवश्यकता है। लेकिन यही प्रमुख नहीं, ड्यूटी करना प्रमुख है। अब बिंदी लगाएंगे, चूड़ी लगाएंगे, कंठीमाला पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, मंदिर में जाके नारियल फोड़ेंगे और घर घर पे आके सर फोड़ देंगे, तो प्रॉब्लम है। वो धर्म नहीं है। इसलिए ड्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या है, परलोक धर्म धर्म, नेक्स्ट लाइफ के लिए ड्यूटी ही कार्य करता है। राम जी आगे जाके जनरल बताएंगे एक स्टेटमेंट। वो कहते हैं, अरे लक्ष्मण, मेरे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, मैं चाहूं तो अयोध्या का राज गद्दी प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे भय है, परलोक का भय है, नेक्स्ट लाइफ का मुझे भय है, नरक का भय है मुझे।
इसलिए मैं धर्म को छोड़ नहीं पाता हूं, इस प्रकार राम जी कहते हैं। कहने का अर्थ है भय से हो या प्रेम से हो, धर्म को पालन करना ही सक्सेस है। और ड्यूटी को इसी प्रकार भाव से हमें निभाना चाहिए, और ड्यूटी को डिटैचमेंट से करना चाहिए। डिटैचमेंट, प्लेजर पेन से डिटैचमेंट ही रहेंगे तो हम ड्यूटी कर पाएंगे। और ड्यूटी को हम प्रायोरिटी देंगे तो डिटैचमेंट अपने आप आएगा। लेकिन हम ब्यूटी को प्रायोरिटी देंगे, प्लेजर को प्रायोरिटी देंगे, तो अटैचमेंट अपने आप डेवलप हो। तो डिटैचमेंट होने के लिए आपका प्रायोरिटी क्या है, पहले आप संकल्प कीजिए, निर्णय कीजिए। ये टेक्निक है, जीवन में प्रायोरिटी बनाइए। प्रायोरिटी क्यों बनाना है, वो भी कारण आपको मन को समझाना पड़ेगा, तब जाके प्लेजर पेन से ऊपर उठकर हम क्या कर पाएंगे, ड्यूटी कर पाएंगे। और यहां पर भगवान का प्रायोरिटी जनरली क्या है, ड्यूटी। वो सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव नहीं है माता पिता के प्रति, रो रहे हैं, तड़प भी हो रहा है उनका, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ड्यूटी के प्रति ध्यान। तो हम इंसेंसिटिव बनना नहीं, ड्यूटी के नाम पर सेंसिटिविटी को फॉलो करना आवश्यक है। सेंसिटिविटी एग्जैक्टली बिगिंस द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बिगिंस विद सेंसिटिव, एनिमल लाइफ मीन्स इनसेंसिटिव। हम सेंसिटिव भी रहना है और ड्यूटी भी करना है डिटैचमेंट के साथ। और यहाँ पर और एक चीज आप देखेंगे कि सुमंत्र जी क्या करते हैं, दशरथ महाराज को भी सुनते हैं, राम जी को भी सुनते हैं, लेकिन राम जी को फॉलो करते। तो इनके पास दो ड्यूटी है, एज ए मंत्री राजा का बात सुनना, और यहाँ पर राम जी आदेश दे रहे हैं किसका बात सुना, राम का बात सुना। तो ठीक उसी प्रकार संसार में जब चॉइस आएगा कि हमें राम का बात सुनना है या संसार का बात सुनना, तो ये चॉइस में हमें क्या करना चाहिए, राम का बात सुनना। दैट इज एक्चुअली क्या है, सक्सेस। दैट इज रियल इंटेलिजेंस। और कभी कभी इमोशनल होना नहीं चाहिए, ये इमोशन बड़ा प्रॉब्लम है। तो राम जी इमोशनल है यहाँ पर, लेकिन उनका इमोशनल और इमोशन ड्यूटी से उनको रोकता नहीं। जब इमोशन हमें ड्यूटी से रोक देता है तो इमोशन प्रॉब्लम। तो इमोशन होगा, लेकिन इमोशन को टॉलरेट करना पड़ेगा। तो इमोशन शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम योर प्रमोशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल वर्क। तो इमोशन हमें डिमोशन कर देता है, हमारा स्पिरिचुअल प्रमोशन को रोक देता है। इसलिए इमोशन से संसार में विचलित होने की आवश्यकता नहीं। ज्यादातर लोग इमोशनल हो जाते। वो टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा कि कौन सा नदी में सब लोग बह के चला जाता है, कौन सा एक नदी है। तो स्टूडेंट बोलता, सर भावना का नदी में सब लोग बह जाते हैं। बाकी नदी में तैरना तो उनको आ जाता है, लेकिन भावना का नदी में क्या है, लोग बह के चले जाते हैं। इसलिए हमें इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे तो स्पिरिचुअल प्रमोशन होगा, नहीं तो डिमोशन हो जाएगा। इवन मटेरियल लाइफ में भी डिमोशन हो जाता है कभी कभी, इमोशन। इसलिए इमोशन को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यकता है। और जब ड्यूटी के ऊपर फोकस रहेगा, प्रायोरिटी होगा, हम इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे। इमोशन इज ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल इलेवेशन। Emotion is the obstacle on the path of material promotion. Sometimes emotion became the cause of our cremation also. मृत्यु का कारण भी हो जाता है। इसलिए इमोशन को कंट्रोल करना आवश्यकता है, और इमोशन को नॉलेज से कंट्रोल है, ज्ञान से इमोशन कंट्रोल है। अज्ञानी व्यक्ति केवल इमोशन से कार्य करता है, इमोशन उसका जीवन का मोशन बन जाता है। ये ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, इमोशन को कंट्रोल करता है और मटेरियल इमोशन को कंट्रोल करता है, और स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ता है। दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए सब लोग इमोशनल है, दशरथ जी इमोशनल है, राम जी इमोशनल है, कौशल्य देवी भी इमोशनल है, लक्ष्मण सीता देवी भी इमोशनल है, लेकिन कोई किसका ड्यूटी नहीं छोड़ रहा है। तो इमोशनल होना आवश्यक, प्रॉब्लम नहीं, रोना धोना होगा संसार में, आंख से आंसू आएगी, लेकिन उस समय भी हमें क्या करना चाहिए, ड्यूटी को छोड़ना नहीं। तो यहाँ पर कोई भी ड्यूटी को नहीं छोड़ता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें इमोशन के प्रति क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
तो इमोशन स्टॉप्स द मोशन ऑफ ब्यूटी, लेकिन इमोशन हमारा प्रमोशन का कारण होना चाहिए, ब्यूटी का मोशन को रोकना नहीं चाहिए। तो उसके बाद जनरली इस प्रकार रामायण वर्णन करता है, न वर्तत जनो राजो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम् मनसापि अश्रुवेगै स न निवर्तते मानुषम। तो इस प्रकार कहा गया है कि some of the people who came with King Dasrath mentally circumambulated Lord Sri Ram and returned only in body, not in mind, for their minds had moved with greater speed than even Sri Ram's chariot had remained with him. तो कुछ लोग रिटर्न हुए, लेकिन शरीर से ही रिटर्न हुए, मन से नहीं। मन तो उनके साथ ही, राम जी के साथ ही चला गया था। और कुछ लोग शरीर से भी रिटर्न नहीं हुए और मन से भी रिटर्न नहीं हुए, रथ के पीछे भागते हुए गए, लटकते हुए रथ के ऊपर जनरली आगे बढ़ रहे हैं। और महाराज दशरथ भी विलाप करते हुए रथ के पीछे जा रहे हैं। तब उनके कुछ मंत्री बोले, महाराज, जो रिटर्न आने के लिए बोल के गया है, उसके पीछे भागने से कुछ लाभ नहीं होता। ये जब सुनते हैं, दशरथ महाराज वहां पर खड़े हो जाते हैं, विषाद से विषाद में डूब जाते हैं। और भगवान राम दूर से अपना पिता माता को देखते हैं, बार बार देखते हैं, और हाथ जोड़कर बार बार क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उन्हीं उनके जो अनेक माताएं थे, वो भी कहते हैं, ये राम देखिए, जिसका कोई कलंक नहीं है। उनको कोई कलंक भी लगाता था, क्रोधित नहीं होते थे। और कोई रूठ जाता था, उसको जनरल मीठा वचन से वो जनरली आ फंसाते थे, उसको ठीक रास्ता पे लेके आते थे। और ये राम कभी भी कौशल्या हमारे बीच में भेद नहीं दिखे हैं, हमें भी माता के जैसे ही सम्मान दिए हैं, आदर सत्कार किए हैं। आज वो वनवास जा रहे हैं, हे राम बोल के सब लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। इस प्रकार रामायण वर्णन करता है, उस दिन अयोध्या में अग्निहोत्र यज्ञ बंद हो गया, घर में कोई भी भोजन पकाया नहीं, समस्त कार्य सब लोग त्याग कर दिए। सूर्य अस्ताचल में चला गए, गायों ने अपने बछड़े को दूध नहीं दिया, माताएं ने प्रथम पुत्र को जन्म देने के पश्चात भी आनंद का अनुभव नहीं किए। सब लोग उस दिन आहार विहार को त्याग दिए। और इस प्रकार रामायण वर्णन करता है कि न वाति पवन शीतः न शशि सौम्य दर्शनः न सूर्य तपते लोकम सर्वं पर्याकुलम जगत। इस प्रकार कहा जाता है, उस दिन का जो हवा है, पवन है, वो शीतल नहीं था, चंद्र भी सुंदर नहीं दिख रहे थे, सूर्य भी ताप देना बंद कर दिए। इस प्रकार पूरा संसार क्या है, विपरीत दिशा में चलने लगा। और क्या वर्णन करता है, अनर्थी न सुता स्त्रीणम वार्तार भ्रतर तथा सर्वे सर्वं परित्यज्य राममेवं अनुचिन्तयन्। छोटे छोटे बच्चे माँ को भी याद नहीं की, और माताएं भी अपने संतान को भूल गए। इस प्रकार वर्णन आता है, स्त्री लोग अपने स्वामी को, हस्बैंड को याद नहीं की, भाई भाई को भूल गए, सब लोग सब कुछ त्याग कर दिए, केवल क्या कर रहे हैं, सब लोग राम जी को ही स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार जनरली यहाँ पर राम जी का वर्णन आ गया। तो ये जनरली लॉ, प्रेम, प्रेम दिमाग से नहीं होता है, दिल से होता है, मन से होता है। और जिस जिस प्रेम दिल से होता है, वास्तव में वो प्रेम टूटता नहीं, वो विरह में स्मरण करता है, और जो साथ में रहते हैं सेवा करता है। विरह में स्मरण और साथ में सेवा, ये जनरली क्या है, प्रेम का लक्ष्य। दशरथ महाराज अयोध्यावासी विरह में रहे और स्मरण किए, आगे जाके भरत महाराज विरह में रहेंगे, स्मरण भी करेंगे और सेवा भी करेंगे, उनका दायित्व भी करेंगे।
तो ये जनरली वास्तव में प्रेम। देयरफॉर लव एग्जिस्ट इन माइंड और हार्ट। दिल से प्रेम होता है और दिमाग से काम होता है, ये हमें समझना आवश्यकता है। उसके बाद दशरथ महाराज जनरली आगे बढ़ते हैं। दशरथ महाराज वहां पर ही खड़े रहते हैं और देखते हैं भगवान राम की रथ को। रथ का ध्वजा जब तक दिख रहा था तब तक देख रहे हैं, बाद में धूल जब तक उड़ रहा था तब तक राम जी को दशरथ महाराज निहारते रहे। और जब धूल उड़ना बंद हो गया, धूल को भी देख नहीं पाए, तुरंत ही दशरथ महाराज विलाप करते वहां पर मूर्छित हो गए। और कई कई कौशल्या हम पर थी, उनको पकड़ ली। जितना आने के पश्चात दशरथ महाराज कई कई को क्रोध से बोलते हैं, तुझे मैं आज से त्याग कर देती हूँ, त्याग कर देता, तू मेरा आज से पत्नी नहीं है। तो तेरा बेटा भरत भी तेरे निर्णय को स्वीकार करता है, वो भी मेरे अंतिम संस्कार नहीं करेगा। इस प्रकार बोलते हैं। उस समय पे कौशल्या देवी दशरथ महाराज को पकड़ के महल के भीतर लेके जाते हैं। उस समय पे दशरथ महाराज कहते हैं, न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृशः राम में अनुगता दृष्टि यद्यपि न निवर्तते। कहते हैं, हे कौशल्य देवी, मैं आपको अपना आंखों से देख नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरा आंख राम के साथ चला गया। मुझे थोड़ा स्पर्श करो तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो। इसी जगह लिखे हैं दशरथ महाराज की प्रेम। वास्तव में दशरथ महाराज बड़े प्रेमी हैं, भगवान राम का बड़ा प्रेमी है। ये प्रेम के कारण दशरथ महाराज कैकेयी को त्याग दी, राज्यों को त्याग दी, शरीर को भी त्याग दी। काम के प्रति उनका आसक्ति नष्ट हो गया, धन के प्रति उनका आसक्ति नष्ट हो गया, और शरीर के प्रति उनका आसक्ति नष्ट हो गया। ये है भगवत प्रेम का लक्षण। ये है दशरथ महाराज। इतना प्रबल प्रेम है कि वो कैकेयी को त्याग कर दिए, जो कि पहले आसक्त थे उनका कैकेयी के प्रति। राज्य का मोह को भी त्याग कर दी, और अंत में शरीर को भी त्याग कर, और यही करना है भविष्य में। अंतिम कार्य जो हमें करना है, अंत में ये करना है। काम के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग, और धन संपत्ति के प्रति, पावर के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग, और शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो त्याग। दैट इज दशरथ। इसलिए दशरथ महाराज यहाँ पर अपना जो प्रबल प्रेम है क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और जब भगवत प्रेम बढ़ता है, वास्तव में संसार का प्रति जो आसक्ति है, वो नष्ट होती है। और ट्रू लव का ये लक्षण, भगवान के प्रति जो वास्तव में प्रेम है, इसका लक्षण ये है कि आप ये तीन चीज से मुक्त हो रहे हैं क्या? काम से मुक्ति हो रहा है, धन संपत्ति पावर पोजीशन से मुक्ति हो रहा है, और शरीर से मुक्ति हो रहा है। दैट इज एक्चुअली क्या है वास्तव में भक्ति है। तो प्रेम ऐसा एक शक्ति है जो कि आसक्ति को मिटा देता है। संसार का आसक्ति, काम के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, इसको जो मिटाता है उसको वास्तव में भगवत प्रेम कहते हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है, ट्रू लव। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि राम जी रथ के बैठकर कहां पर जाते हैं, और अयोध्या में क्या और चलता रहता है, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम।